फिर हम करेंगे सिंथेसिस ऑफ सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स। जो बेसिकली जो सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर था वो ये था, इसमें एक बेंजीन रिंग था, ठीक है? एक साइड पे NH2 ग्रुप था, एक साइड पे S डबल बॉन्ड O ऐसे था, फिर N था, N के साथ एक H था, उसके आगे एक R ग्रुप था। इस R ग्रुप की जब चेंजिंग्स होंगी तो हमारे पास बनेंगे सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स, ठीक है? अब डेरिवेटिव्स हम लोग जो सिंथेसिस करेंगे वो ऑलमोस्ट 4 सिंथेसिस हम आज करेंगे, ठीक है? जिसमें हम पढ़ेंगे सल्फा आइसोऑक्साजोल, मिथॉक्सोलेजोल, सल्फाडाइजीन और सल्फासैलिसिन। सबसे पहले करते हैं सल्फा आइसोऑक्साजोल। अच्छा, अब जब भी देखेंगे ना ये इसका ब्रेकडाउन कर, जब भी ये देखेंगे ना तो बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, देखो इसमें ये ग्रुप बेंजीन ग्रुप, SO2 ग्रुप और NH यहाँ तक एग्जैक्ट ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखो ये डल गया NH2 ग्रुप, ये बेंजीन रिंग हो गया, ये SO2 ग्रुप और NH हो गया। अब ये जो चीज़ है ना ये R ग्रुप है, ठीक है? जो हमारे स्ट्रक्चर में आता है। बाकी ये सल्फर ट्रक का बेसिक स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही है जैसे ये सारा, ठीक है? अब इस R ग्रुप को स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये R ग्रुप सिंथेसाइज करेंगे। स्टार्ट यहाँ से करेंगे, इसको सबसे पहले सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है? इसके बाद करने के जब ये पूरा बन जाएगा स्ट्रक्चर, फिर उसको हम लोग इस बेसिक स्ट्रिंग के साथ जॉइन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। सो स्टार्ट होगा। अब ये जो चीज़ है इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये चीज़ ये 1 2 3 इस नीचे वाले पार्ट को ना सिंथेसाइज करेंगे, फिर हम ऊपर वाले करेंगे। तो नीचे वाले पार्ट को सिंथेसाइज करने के लिए तो देखना कि सबसे पहले हम लोगों ने 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल लेना है, 1 2 3। इस साइड पे CH3, सेंटर वाले के पास CH2, ठीक है? और जो कॉर्नर वाला है उसके पास एक नाइट्रोजन जिसको नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है? अब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, तो देखो 3 बॉन्ड कार्बन साथ में और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यानी कि इस कार्बन ने 3 नाइट्रोजन के साथ में एक 4 चौथा इसके साथ में है, तो मतलब बैलेंस से सैटिस्फाइड। अब इस मॉलिक्यूल का नाम है 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोपेन, तो ये लेकिन ये साइनाइड है तो उसे बोलेंगे प्रोपियो, क्योंकि नाइट्राइल ग्रुप है तो नाइट्राइल, ठीक है? अब इसका रिएक्शन कराएंगे एसिड ग्रुप के साथ जिसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एसिटाइल ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है? तो एथाइल एसीटेट ग्रुप से रिएक्शन करेगी। एथाइल एसीटेट का फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया एसीटेट ग्रुप, और OC2H5 ये हो गया एथाइल एसीटेट। ये देखो ये जो C2 होता है C2H5 ये इथाइल है, और ये जो ग्रुप है ना C डबल बॉन्ड O ये है एसीटेट, तो इसका नाम है इथाइल एसीटेट, सही है? अब इसमें ये चीज़ होगा कि ये जो है ये पार्ट, ठीक है? ये जो इथाइल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इस CH2 से एक H ले लेगा, ठीक है? सिर्फ एक H ले लेगा। तो ये दोनों H लेके निकालेंगे C2H5, एक O था इसके पास ऑलरेडी, और एक H से लेके OH, मतलब एथेनॉल निकल जाएगा। अब इस CH के पास CH2 में से एक H निकल के एक H बच गया। अब इस कार्बन ने जो दूसरा बॉन्ड बनाया ना वो इसके साथ बना लेना है, ठीक है? इस जगह पे आके अटैच हो जाना। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बन जाएगा, जिसको हम लोग U बना लेते हैं, ठीक है? ऊपर आ जाएगा CH3, इससे फिर भी आएगा CH3, फिर इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है? ये डबल बॉन्ड O, सही, और नीचे वाली साइड पे आ जाएगा CN। अब इसको दिखने में कैसे देखो, CN CH2 था तो CH2 CH2, ठीक है? उसके बाद CH3, ऊपर आ जाओ क्योंकि यहाँ से अटैचमेंट हुई है इसके साथ, तो देखो ये कार्बोनाइल कार्बन वाला और आगे CH3, तो ये हमारे पास बन गया ये इंटरमीडिएट सा, ठीक है? अब इसका रिएक्शन हम करेंगे, इस मॉलिक्यूल का रिएक्शन हम करेंगे NH2OH के साथ, ठीक है? अब NH2OH में क्या होगा कि ये H2 और ये O ये मिलेंगे आपस में और माइनस H2O मतलब वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देंगे। अब ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन निकल गया ना, अब इस जगह पे ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल है N और OH ये जाके एग्जैक्ट इस O की जगह पे आकर अटैच हो जाएंगे, तो ये कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखो ये इस तरह बनाया, डबल बॉन्ड N, ठीक है? OH, और इस साइड पे CN ग्रुप था, ठीक है? CH3 और यहाँ पे भी CH3। अब ये जो बीच में इंटरमीडिएट बना ना इसको बोलते हैं ऑक्साइम, ठीक है? ऑक्साइम क्यों बोले, इसमें ऑक्सीजन ग्रुप भी हो गया और ये नाइट्रोजन ग्रुप भी है, तो मतलब इस ग्रुप का नाम है ऑक्साइम ग्रुप। अच्छा, वेरी नेक्स्ट, जब ऑक्साइम बन जाएगा तो इस मॉलिक्यूल की थोड़ी सी रीअरेंजमेंट्स होंगी, ठीक है? थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होंगी। अब रीअरेंजमेंट क्यों होती है, ताकि क्योंकि हमने इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं लिख लेती हूँ रीअरेंजमेंट, ठीक है? क्योंकि बिकॉज़ साइक्लाइजेशन करनी है हमने, ठीक है? साइक्लाइजेशन करेंगे तभी तो हमारी जो इनिशियल ये जो 5 मेंबर रिंग वाली ये चीज़ बनेगी, ठीक है? अब कैसे करेंगे साइक्लाइजेशन देखते हैं। इसी को आगे देखते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को मैंने थोड़ा-सा ऐसे नीचे की तरफ बना रही हूँ, मतलब ये देखो, थोड़ी-सी तरफ बनाते हैं। ये देखो, ये मैंने वैसे के वैसे रन दिया CH3, ठीक है? इसके साथ ये कार्बन है, ठीक है? कार्बन के साथ आगे नाइट्रोजन है, मैं नाइट्रोजन नीचे ले जाती हूँ, ठीक है? उसके बाद ये डबल बॉन्ड N ऐसे कैसे रहने दिए, N के बाद आगे क्या है ऑक्सीजन, ठीक है? ऑक्सीजन का क्या था H, सही है? मैं स्लाइड से लिख रही हूँ, बताती हूँ क्यों। अच्छा, अब होगा क्या, यहाँ पे होगी टोटोमराइज़ेशन, कैसे? एक यहाँ पे जो ये जो कार्बन है इसके पास भी H2 है, 2 H है, ठीक है? अब होगा ये कि ये जो H था और इसका H2 है, ये दोनों मूव कर जाएँगे इस नीचे वाले नाइट्रोजन के पास, सही है? जब नीचे वाले नाइट्रोजन के पास दोनों मूव कर जाएँगे तो कुछ NH2 यहाँ पे बन जाएगा, सही है? तो मैं लिख लेती हूँ NH2 बना लेती हूँ, ठीक है? तो ये यूँ बन जाएगा, CH3, फिर CH3, देन डबल बॉन्ड N के साथ, फिर O आ गया, ठीक है? फिर यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ जो नीचे वाला नाइट्रोजन था NH2 गया। अब क्या हुआ? अब इसने भी एक H लूज़ किया अपना और इधर से भी एक H लूज़ हुआ, ठीक है? तो होगा ये कि ये ऑक्सीजन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेगा, ठीक है? अब इस कार्बन में फिर भी इसके पास एक बॉन्ड डेफिशिएंसी है, ठीक है? तो ये बॉन्ड और इसके पास यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, सही है? तो ये चीज़ वो बन गई है जो मैं ये चीज़ बनी थी, ठीक है? अब हम लोगों को ये स्ट्रक्चर फिर से गौर से देखना है कि मुझे ये चीज़ तो बन गई है, अब मुझे ये चीज़ के साथ ऐड करना है। तो ये चीज़ ऐड करने के लिए देखना पड़ेगा इस मॉलिक्यूल के जो हमने बनाया उसके NH इस वाली साइड पे ये वाला ग्रुप अटैच होगा। तो मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे अरेंज करके लिख देती हूँ कि NH ऊपर आ जाए। देखो NH मतलब CH3 है एक जगह पे, इस साइड पे CH3 है, ये वाली साइड है NH2, इस पे जाके रिएक्शन होना है। तो साथ में डायरेक्ट मैं सल्फोनामाइड वाला ग्रुप बना लेती हूँ, ठीक है? वो कैसा ग्रुप था? ये बेंजीन रिंग NH2 सल्फर H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा Cl। अच्छा, ये हम यहाँ पे डेरिवेटिव यूज़ करेंगे COCH3, ठीक है? ये अब कैसे क्यों ऐसे किया मैं बता रही हूँ। होगा ऐसे कि NH2 का एक H और ये Cl मिलके रिलीज़ कर देंगे HCl। अब ये S और ये N आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, सही है? तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, देखो मैं अब बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊंगी, अब मैं बिल्कुल स्ट्रक्चर वो बनाऊंगी तो ये बन रहा है, ठीक है? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O इस साइड पे N एक H, फिर आगे ये देखो ये वाला 5 मेंबर रिंग बना लेती हूँ, ठीक है? डायरेक्टली साथ
ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर ये ऐसे 2 नीचे आए थे, ये CH3 और एक इधर डबल बॉन्ड है और एक इधर डबल बॉन्ड और एक इधर डबल बॉन्ड है, ठीक है? ये चीज़ आई और इस साइड पे है NHCO CH3। अभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे इस मॉलिक्यूल का HCl के साथ। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये H जो है, ये इस NH2 बना देगा इसके साथ और ये जो CO CH3 है ये और Cl मिलकर अलग से निकल जाएंगे। NH2 फिर H डबल बॉन्ड O देन N, ठीक है? फिर H, सही है? फिर ये ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, देन ये नीचे 5 मेंबर रिंग बनेगी ऐसे, यहाँ पे दोनों ये डबल बॉन्ड है, CH3 और CH3। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल बन गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझ करते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या किया था, 3 कार्बन वाला प्रोपेन और नाइट्राइल ग्रुप के साथ हमने एसिटाइल एसीटेट का इथाइल एसीटेट का रिएक्शन किया था। हुआ ये था कि एथेनॉल रिमूव हो गया था, सेंटर वाले कार्बन पे रिएक्शन हुआ था, ये रिमूव हो गया था और ये एसिटाइल ग्रुप डायरेक्ट इसके साथ अटैच हो गया था। हमारे पास कुछ इस टाइप का हमने स्ट्रक्चर बना लिया था जिसमें लेटर ऑन फिर से मॉडिफिकेशन हुई, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, ऑक्साइन बना था, ठीक है? अब ऑक्साइन की रीअरेंजमेंट ऐसे हुई कि साइक्लाइजेशन करनी थी हमने और ये वाला मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है? डायरेक्ट हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल NH2 के साथ बन जाएगा। फिर हमने हमारा जो बेस स्ट्रक्चर है सल्फोनामाइड का उसके साथ रिएक्शन कराया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन थी इस बेस स्ट्रक्चर में ताकि हम लोग रिएक्शन इसको इसके साथ लिंक कर सकें। NH2 था ना तो एक H और ये Cl रिमूव हो गया, HCl निकल गया, सल्फर डायरेक्टली कनेक्ट हो गया था नाइट्रोजन के साथ, ठीक है? ये मॉलिक्यूल बन गया था। अभी एसिटाइल ग्रुप रिमूव कराया था क्योंकि एसिटाइल रिमूव क्यों कराया था क्योंकि हम पीछे टॉक्सिसिटी में पढ़ चुके हैं कि अगर ये एसिटाइलेशन रिमूव ना हो ना ये तो अनआयनाइज्ड रह जाएगा ये और इससे ये होता है कि क्रिस्टल यूरिया बनते हैं, किडनी पे बोझ पड़ता है, किडनी के लिए टॉक्सिक मल्टीपल हाइड होता है। तो इस टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए HCl का रिएक्ट करना जरूरी होता है ताकि ये COCH3 एसिटाइल ग्रुप और क्लोरीन ग्रुप मिलकर कटाई निकल जाएंगे और NH और NH2 बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया बेसिक स्ट्रक्चर, NH और R की जगह पे ये वाला मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है? ऑक्साजोल। सो दैट्स ऑल अबाउट सिंथेसिस ऑफ सेल्फ ऑक्साजोल।